हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन एंड मोटिवेशन में। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में जाना था कि त्रिकोणमिति होती क्या है, त्रिकोणमिति के यूज क्या है और त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है और त्रिकोणमिति में क्या क्या होता है। आज हम चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 लेकर आए हैं, जो कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है और आपकी स्क्रीन पर ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? प्रश्न नंबर फर्स्ट, ट्राइंगल त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी साइन ए और कोस ए की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, साइन सी और कोस सी की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि दो एंगलों की बात करना चाह रहा है हमारे से यहाँ पर वो। तो सबसे पहले क्या दिया है इन्होंने? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। तो कोण बी के समकोण के बारे में आपको पता होगा, यहाँ बोल रहा है कि कोण बी समकोण है। आपको पता होगी समकोण त्रिभुज आपको पढ़ा रखा है कि समकोण क्या होता है। यानी कोण बी समकोण बोल रहा है, यानी 90 डिग्री का कोण बनना होगा, वहां पर तुम्हारा बी होगा कोण त्रिभुज में। तो सबसे पहले हमें इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। आइए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो इधर बना लेते हैं हम एक कोई छोटा सा समकोण त्रिभुज। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। इसमें कह रहा है कि कोण भी समकोण है। इस वाले को कितना बता रहा है? ये वाला कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो इस त्रिभुज में कौन सा? ये तो राइट एंगल है, ये तो समकोण है, तो ये कौन सा बोल रहा है? बी। उसके बाद जो भी कोण बचे, ए या सी, जो भी आपको नाम देना दे सकते हो, दे क्या सकते हो। त्रिभुज ए बी सी दिया है तो कोण ए और बी सी बच गया आपका। ये वाला ए होगा, ये वाला सी हो गया। उसके बाद डिस्टेंस भी दी हुई है इन्होंने। ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर। ए बी की डिस्टेंस कितनी दी है? 24 सेंटीमीटर। बी सी बराबर कितना दिया है इन्होंने? 7 सेंटीमीटर। तो यहां से हमें यह पता चल गया कि त्रिभुज कोण भी दे रखा है समकोण त्रिभुज में, तो कोण भी हमें समकोण पता चलेगा, यानी कि ये तो यहां तक बात क्लियर है। उसके बाद ए और सी यहाँ पे क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। ए बी बराबर ए बी की डिस्टेंस दी है 24 सेंटीमीटर और बी सी की डिस्टेंस कितनी दी है? 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे से पूछ रहा है कि साइन ए और कोस ए, साइन सी और कोस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने यदि पिछली वीडियो देखी होगी या पिछला लेक्चर आपने देखा होगा तो आपको बताया गया होगा कि साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक के क्या होते हैं? हमारे सारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। और आपको ये भी पता होगा त्रिकोणमितीय अनुपात यानी साइन थीटा क्या होता है तुम्हारा? पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी लंब बटे कर्ण। इसमें लंब कितना है? 7। कर्ण कितना है? कुछ नहीं पता अभी हमें। तो इसके लिए कर्ण कर्ण निकालने के लिए आपको एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाई गई थी। पाइथागोरस प्रमेय क्या थी? पाइथागोरस प्रमेय ये थी कि कर्ण का वर्ग बराबर जो होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, दोनों के सम के बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? पाइथागोरस प्रमेय की। यदि हमें यहाँ से कर्ण पता चल जाएगा, यहाँ से इसके हाइपोटेनियस पता चल जाएगा, तो हम साइन की वैल्यू, कोस टैन कोट सेक कोसेक कुछ भी पूछ सकता है तो हम उसकी वैल्यू बता सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हम इसका सोल्यूशन करें, पहले वाले भाग की बात कर रहे हैं हम, इसके पहले पार्ट की, फर्स्ट के लिए ले सकते हैं आप इसे। यानी त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले हम क्या अप्लाई करेंगे? इसमें पाइथागोरस, सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे इसमें? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हम सवाल को पहले हल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय आपको बता रखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? यानी कर्ण का वर्ग बराबर जो होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आपको बता रखा है 90 डिग्री के सामने हमारा क्या बनता है? कर्ण। तो कौन सी भुजा है इसमें? कर्ण क्या है? एसी क्या है इसमें? कर्ण। तो एसी का स्क्वायर बराबर आधार, आधार क्या है जी? ए बी, ए बी का स्क्वायर प्लस लंब क्या है? बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है? 7 का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बराबर
24 का वर्ग क्या होता है? 24 का वर्ग कितना होता है? 576 प्लस 7 का 49, यानी ए सी का स्क्वायर बराबर, आप इन्हें जोड़ोगे, इनका दोनों का सम करोगे, कितना बन जाएगा? 625। यानी ए सी बराबर, इधर क्या आ जाएगा? अंडर द रूट, उधर जाएगी घात, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 625, यानी ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर। आपको मिनिमम 20 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए और 10 तक आपको क्यूब भी याद होने जरूरी चाहिए। तो AC की डिस्टेंस कितनी है? 25 सेंटीमीटर आ गई। ये कितना आ गया हमारा? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर AC की डिस्टेंस हमें पता चलेगी 25 सेंटीमीटर। उसके बाद अब हम इसमें किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक मिनट में इसे रब कर देता हूँ। अब देखिए, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? यहाँ पर साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी यहाँ पे कौन सा कोण दे रखा है इसने? ए एंगल, यानी इस वाले कोण के बारे में जिक्र कर रहा है। ठीक है जी, आपको बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। समकोण त्रिभुज है, बहुत ही आसान सा समकोण त्रिभुज है। भी थोड़ा सा एक अलग त्रिभुज बनाएंगे। कोण ए की वैल्यू हमारे से यहाँ से साइन ए, यानी कि इस वाले कोण के बारे में जिक्र कर रहा है, तो इसके सामने क्या हो गया? लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया तुम्हारा कर्ण। अब आपको पता होगा कि साइन ए क्या होता है? P अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या होता है तुम्हारा? लंब बटे हाइपोटेनियस कर्ण। देखो, पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था मैंने, 2 ट्रिक बताई थी आपको, लाल बटे काका या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आपको ये 2 ट्रिक बताई थी, इनसे आपको पता होगा कि लंब बटे कर्ण या P अपॉन एच लंब बटे कर्ण। साइन ए की वैल्यू यहाँ से बहुत आसानी से निकल जाएगी। अब P परपेंडिकुलर यानी लंब कितना है इसमें? BC क्या है इसमें? लंब। कर्ण AC, BC की डिस्टेंस भी आपको पता होगी। BC की डिस्टेंस कितनी है? 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो छोड़ो। और AC की डिस्टेंस भी आपको पता होगी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो पहले का आंसर आपके सामने ये रहा। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कोस ए की वैल्यू। कोस क्या होता है तुम्हारा? आधार बटे कर्ण या B अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी आधार बटे कर्ण। तो बेस क्या है इसमें भाई? बेस क्या है? AB, और कर्ण कितना है तुम्हारा इसमें? AC। तो AB की डिस्टेंस आपको पता है, AB की डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर? 24, और AC कितना है यहाँ पर? 25। इसका भी एक करेक्ट आंसर होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं बात को। हमारे से कह रहा था सवाल में कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC इतने दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो इनकी वैल्यू फाइंड करनी। तो पहले पार्ट में हमारे से कह रहा है साइन ए कोस ए की वैल्यू फाइंड करो हमारे सामने। तो साइन ए कोस ए की वैल्यू, यानी कि इस वाले कोण के बारे में जिक्र कर रहा है। जिस भी कोण के बारे में जिक्र कर रहा होगा, उसके जो अपोजिट भुजा होगी, उसके जो अपोजिट साइड होगी, वो हमेशा ही क्या होगी? लंब होगी। हमेशा आपको ये बात याद रखनी है। और 90 डिग्री के सामने हमेशा ही हमारा क्या बनता है? कर्ण, जो कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में। ठीक है जी। उसके बाद साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी, यानी कि P अपॉन एच आपको याद रखना है। इस तरीके से 2 ट्रिक आपके पास है, यानी लंब बटे कर्ण, साइन ए लंब, P यानी परपेंडिकुलर कितना है इसमें? BC अपॉन, हाँ जी, H यानी हाइपोटेनियस AC 7/25। कोस ए की वैल्यू AB अपॉन AC, यानी AB कितना है इसमें? 24, और AC कितना है इसमें? 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं समझता हूँ। और मैं समझता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब उसके बाद हमें इसका सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट करने के लिए एक मिनट, यहाँ पे सेकंड पार्ट लिख देते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या है जी हमारा? इसमें समकोण त्रिभुज लिख रखा है, साइन C और कोस C की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी अब कौन से कोण के बारे में जिक्र कर रहा है? C वाले के बारे में। अब कौन से कोण के बारे में जिक्र कर रहा है? C के बारे में। तो एक मिनट, अगर आप ट्राइंगल को इसे ऐसे घुमा दो, ट्राइंगल को, तो आपके सामने कुछ ऐसी कंडीशन बन के आएगी। यानी ये क्या बन जाएगा? ये वाला तुम्हारा BC डिस्टेंस, यहाँ तुम्हारा A, और ये तुम्हारा कोण भी समकोण रहेगा।
कुछ इस तरीके का ट्राइंगल बन जाएगा। ये वाली भुजा BC, ये रही BC, कोण B, ये वाला C। उसके बाद A कहाँ है तुम्हारा, A रहा, A से लेके B तक की डिस्टेंस आपको कितनी दी है, A से लेके B तक की डिस्टेंस कितनी है 24 सेंटीमीटर। BC डिस्टेंस कितनी है 7 सेंटीमीटर। और कर्ण तुम्हारा क्या है 25 सेंटीमीटर। देखो सवाल की शर्त ना बदले, बाकी आप सवाल के फिगर को, सवाल के स्ट्रक्चर को किसी भी तरीके से आप बदल सकते हो। बस शर्त यह है कि सवाल की जो कंडीशन है, सवाल की जो शर्तें हैं वे नहीं बदलनी चाहिए। अभी देखते हैं, मैं प्रूफ कर देता हूँ इस बात को। AB की डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। BC की डिस्टेंस कितनी है 7 सेंटीमीटर। यहाँ भी BC की डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर है। AB की डिस्टेंस भी 24 सेंटीमीटर। वहाँ भी 24, यहाँ भी 24, वहाँ भी 7, यहाँ भी 7। यानी कि सवाल को इस तरीके से मैं हल कर सकता हूँ। उसके बाद अब कौन सा कोण के बारे में जिक्र कर रहा है, कोण C के बारे में। अब आपकी बात बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी, इसलिए मैंने ये वाला ट्राइंगल दोबारा से बनाया। साइन C यानी इस वाले कोण के बारे में जिक्र कर रहा है। इसके सामने क्या बन गया, लंब। ऑटोमेटिक मैंने इसे लंब ला दिया इस तरीके से ट्राइंगल को घुमाकर। साइन C यानी लंब बन गया। और साइन, अभी पता तुम्हें साइन C पूछ रहा है तुम्हारे से, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है P/H। P क्या है जिसमें तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी AB/AC। यानी AB की वैल्यू कितनी है इसमें, AB की वैल्यू है 24 और AC की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद cos C क्या होता है तुम्हारा B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है जी तुम्हारा BC, हाइपोटेनियस कितना है तुम्हारा AC, बेस 7/25। ये इसका करेक्ट आंसर है। तो सवाल में पूछ क्या रहा था हमारे से, सवाल में ये पूछ रहा था कि त्रिभुज दिया हुआ था हमें कोई, उसमें कोण B क्या था, समकोण था। तो कोण B समकोण था, उसे 90 डिग्री में बनाना पड़ेगा हमें, सिंपल सी बात है। उसके बाद में दो डिस्टेंस दी थी, लेकिन तीसरी डिस्टेंस हमें नहीं दी थी, तो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय थी, उससे हमने तीसरी डिस्टेंस निकाल ली। उसके बाद साइन A cos A की वैल्यू फाइंड करवाना चाह रहा था हमारे से, साइन C cos C की वैल्यू फाइंड कराना चाह रहा था। तो हमने इसके सामने चारों वैल्यू फाइंड कर दी। आप कुछ भी, अब वो इससे कुछ भी पूछ सकता है, हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजा थी अवेलेबल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, आकृति में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। आकृति ये है, बोर्ड पर तो क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन आपकी स्क्रीन पर भी ये रहा क्वेश्चन, और फिगर भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। क्वेश्चन में दिया है कि आकृति में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए, जो कि ये आपको इस वाली वैल्यू फाइंड करनी है, और ये आपको आकृति दी हुई है, इसमें फिगर दी हुई है। तो सबसे पहले आपको एकदम ये फिगर को देखते ही सारी पता चल गया होगा कि हमें इसमें क्या निकालना है। सबसे पहले बेस निकालना है हमें इसमें सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या अप्लाई करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो आइए सर्वप्रथम हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसे सबसे पहले हल करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से क्या निकालना है, आधार निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण क्या है इसमें 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या बनेगा तुम्हारा, जो भी साइड होगी वो क्या होगी, कर्ण क्या है इसमें पी आर का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार क्या है जिसमें क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है जी। उसके बाद पी आर की डिस्टेंस आपको, पी आर की डिस्टेंस दी हुई है। पी आर की डिस्टेंस कितनी है 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर। क्यू आर को आप नहीं पता है, क्यू आर आपको निकालना ही है। तो क्यू आर निकालना है, क्यू आर ऐसे ही लिख लेते हैं, क्यू आर को प्लस पी क्यू 12 सेंटीमीटर यानी इसका स्क्वायर। 13 का स्क्वायर आप करोगे, 13 का होता है 169 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस, अगर आप 12 का 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 144। इसे इधर लाकर घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये होगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। 169 माइनस 144 में से यदि आप इन्हें घटाएंगे कितना बच जाएगा 25 इज इक्वल टू क्यू आर। इधर आकर रूट हो जाएगा, तो
तो क्यू आर की डिस्टेंस आपको पता चलेगी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारे से पूछ रहा है tan p माइनस कोट आर। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे tan p की वैल्यू, tan p। तो बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि प्रश्न में बहुत सा बच्चा कहाँ से गलत करेगा यहाँ इसको, कि tan क्या होता है तुम्हारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये लिख रहा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। लंब कितना 12, आधार कितना 5, और सवाल हो जाएगा गलत। नहीं, इसमें क्या करना चाह रहा है, क्या करवा रहा है हमारे से क्वेश्चन वाला, क्या करा रहा है कि tan p पूछ रहा है, यानी कि कोण p के बारे में हमारे से पूछना चाह रहा है। तो कोण p मैंने आपको बताया कि जिस कोण के बारे में भी जिक्र हो रहा होगा, जिस कोण की भी आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, उसके सामने की जो अपोजिट साइड होगी वो क्या बनती है, हमारी लंब बनती है। यानी tan p के बारे में पूछ रहा है, कोण p के बारे में पूछ रहा है, तो ये वाली भुजा क्या होगी तुम्हारी, लंब। और कर्ण कौन सी होगी, ये, तो इसके लिए आधार क्या बनेगा, ये वाली भुजा। tan p क्या तुम्हारा होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना हो गया अब इसमें, क्यू आर, लंब हो गया इसमें क्यू आर, और आधार कितना बन गया, ये वाला तो कर्ण, तो ऑटोमेटिक आधार कितना बन गया, क्यू पी। यानी tan p की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू आर की डिस्टेंस कितनी है 5, और क्यू पी की डिस्टेंस कितनी है तुम्हारी, क्यू पी की डिस्टेंस है 12। यहां तक क्लियर। उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, कोट आर। तो बहुत सी बार यहाँ भी गलत हो जाता है। अब कोट आर के लिए बच्चे लिखते हैं कोट आर, मतलब उल्टा होता है इसका, तो 12/5, लेकिन रीजन से ही करना है सवाल को। आपसे पूछ रहा है कोट आर, यानी इस वाले कोण के बारे में जिक्र कर रहा है, तो इसके सामने लंब। अब तो आसान हो गया, वही वाला ट्राइंगल बन गया, समकोण त्रिभुज वाला हमारा, बहुत आसानी से। तो कोट आर के बारे में पूछ रहा है। कोट तुम्हारा क्या होता है, आधार बटे लंब। इसमें आधार कितना है, क्यू आर, लंब कितना है इसमें, क्यू पी। यानी कोट आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू आर 5/क्यू पी 12 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसको ले लेते हैं, tan p माइनस कोट आर की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से आप वैल्यू रख सकते हैं। tan p की वैल्यू कितनी है जी, इसे फर्स्ट कह सकते हैं आप, इसे सेकंड। tan p की वैल्यू कितनी है, 5/12, माइनस कोट आर की वैल्यू कितनी है, कोट आर 5/12। इससे कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया, 0। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। आपके स्क्रीन पर आ गया है प्रश्न। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। आपको पता है साइन ए या थीटा कुछ भी हो, P/H, यानी हाँ ये लिखा P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यानी यदि आप बात करो साइन ए बराबर 3/4 इज इक्वल टू P/H, सोल्यूशन इसका P/H यानी 3/4, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेनियस कितना है 4। तो एक समकोण त्रिभुज बन सकता है, क्योंकि हमेशा ही परपेंडिकुलर छोटा और आधार छोटा होना चाहिए कर्ण से, जब भी हमारा एक त्रिभुज बन सकता है। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं इधर, एक मिनट, एक ट्राइंगल इधर ABC नाम दे सकते हो आप इसे। परपेंडिकुलर कितना दिया है 3, यानी ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर ले सकते हो आप, और हाइपोटेनियस कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद निकालना क्या है बेस, तो पाइथागोरस पर में अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से आप इसे करोगे, यानी कर्ण का वर्ग, कर्ण यानी AC का वर्ग बराबर AB आधार का प्लस लंब कितना है तुम्हारा BC का वर्ग। AC 4 का वर्ग करोगे आप तो 16, AB आपको पता नहीं है, निकाल ही रहे हो आप, प्लस BC 3 का स्क्वायर
16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू ए बी, या ए बी का स्क्वायर, या ए बी बराबर 16 में से 7 बच गए, 9 जाकर, और इधर आ जाएगा रूट, इधर क्या आ जाएगा रूट। तो ए बी की डिस्टेंस कितनी आ गई यहाँ पर, √7। ए बी डिस्टेंस कितनी आ गई, √7। उसके बाद आपको निकालना क्या है, कोस ए और टेन ए, यानी इस वाले कोण के बारे में फिर तो आसान ही है सवाल। कोस ए, कोस क्या होता है तुम्हारा, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार कितना है √7, कर्ण 4, और क्या निकालना है tan ए, tan कितना है तुम्हारा, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, लंब कितना है 3 और आधार कितना है √7। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है, यदि 15 कोट a = 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन 15 कोट a = 8, कोट a = 8/15। कोट क्या होता है तुम्हारा, कोट होता है तुम्हारा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोट क्या होता है तुम्हारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या हाँ इधर लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमें कर्ण की भी आवश्यकता पड़ेगी। समकोण त्रिभुज बना लेते हैं एक, ये रहा हमारा एक समकोण त्रिभुज, जिसे ए बी सी कह सकते हो आप। बेस कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर में कह सकते हो आप, और परपेंडिकुलर यानी लंब कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें निकालना क्या है, कर्ण, कर्ण निकालना है हमें। तो कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करनी होगी। तो आइए पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण, कर्ण का वर्ग, आधार का, आधार कितना है इसमें 8, 8 का वर्ग करो कितना आ जाएगा 64 प्लस 20, यानी लंब, लंब कितना है इसमें 15, 15 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा 225। उसके बाद AC का स्क्वायर, दोनों को आप ऐड कर दो, 5 और 4 9 और 8, ठीक है, और 2 8 9, यानी 289। उसके बाद AC बराबर 289 का क्या आ जाएगा इधर वर्गमूल। तो 289 किसका वर्गमूल होता है, ये होता है जी तुम्हारा 17 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये कितना होगा तुम्हारा 17 सेंटीमीटर, यानी कर्ण भी हमें पता चलेगा, हमें पता चलेगा। अब इसके बाद कुछ भी निकाल सकते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कोई सा भी। कौन सा पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है साइन ए, साइन ए, हाँ ठीक है, साइन ए पूछ रहा है। साइन क्या होता है तुम्हारा लंब बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 8, हाइपोटेनियस कितना है 17, तो 8/17। उसके बाद सेक ए, सेक होता है तुम्हारा कोस का उल्टा, यानी आधार बटे कर्ण, यानी कर्ण बटे आधार होगा। कर्ण कितना है 17 और आधार कितना होगा तुम्हारा 8। ये दोनों के करेक्ट आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, यदि सेक थीटा = 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ज्ञात कीजिए। सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करने हैं इसकी सहायता से। तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है तुम्हारा, सेक थीटा दे रखा है 13/12। सेक होता है तुम्हारा कर्ण बटे आधार, कर्ण यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो कर्ण कितना है इसमें 13 और बेस कितना है 12, यानी कि हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करनी होगी। तो 1 मिनट जल्दी से समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा कोई समकोण त्रिभुज है, ABC कह सकते हो आप, और हाइपोटेनियस आपको 13 दिया हुआ है सेंटीमीटर कह सकते हो, और बेस आपको 12 दिया हुआ है। आपको लंब निकालना है यानी परपेंडिकुलर निकालना है। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय,
पाइथागोरस प्रमेय से जब आप इसे करें क्वेश्चन को, यानी कर्ण कितना है तुम्हारा, कर्ण AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC दे रखा है तुम्हें 13, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है 12 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। 13 169 माइनस 144 इज इक्वल टू, इधर उठ कर आ गया है, BC का स्क्वायर। कितना बच गया 25 का रूट कर देंगे, इधर बच जाएगा BC, यानी BC की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या निकालना है, सारे त्रिकोणमितीय रेशो निकालने हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है हमारा क्या, साइन थीटा होता है तुम्हारा क्या, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है जी तुम्हारा इसमें 5, कर्ण 13, 5/13। उसके बाद कोस थीटा, आप वहां पे देख सकते हो इधर लिखे हुए हैं, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13, 12/13। उसके बाद टेन थीटा होता है तुम्हारा लंब बटे आधार, बेस अपॉन वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसमें 5, बेस कितना है 12। उसके बाद कोट भी निकालना है, कोट थीटा होता है तुम्हारा, इसका उल्टा कर दो 12/5। और सेक थीटा भी निकालना है आपको, सेक थीटा होता है कोस का उल्टा, यानी 13/12। और कोसेक थीटा भी निकालना है आपको, कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, साइन कितना होता है, साइन दे रखा है, साइन है हमारा 5/13, तो ये कितना होगा 13/5। ये आपके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले बहुत तेजी से। उसके बाद आगे चलते हैं, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6। इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, इसको करते हैं। प्रश्न है, यदि कोण A तथा कोण B न्यून कोण है, यानी एक्यूट एंगल है हमारे, और कोस A बराबर क्या है कोस B, दोनों के दोनों आपस में क्या है बराबर हो, तो सिद्ध करना है TPT, कोण A बराबर कोण B के। तो सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन त्रिकोणमिति में दे रखा है, लेकिन ये क्वेश्चन ट्राइंगल चैप्टर का है, उसमें काफ़ी अच्छा समझ में आता है क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे है तो यहाँ पे भी कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि कोण A तथा कोण B न्यून कोण है, कोण A और कोण B जब हमारे न्यून कोण होंगे, तो एक तीसरा कोण बच रहा होगा ट्राइंगल में, वो क्या होगा समकोण। तो यदि हम ट्राइंगल मान लें, कोई हम ट्राइंगल मान लेंगे ABC ट्राइंगल हम मानते आ रहे हैं, जिसमें कोण A और तुम्हें देख रखा है B न्यून कोण, तो तीसरा C होगा डेफिनेटली। कोण A और कोण C न्यून कोण है, तो कोण A और कोण B क्या है न्यून कोण, तो कोण C क्या होगा तुम्हारा समकोण। क्लियर। उसके बाद जब तुम्हें समकोण भी पता चल जाएगा, दो कोण तुम्हारे एक्यूट एंगल भी दे रखे हैं, तो तुम्हें उसके बारे थोड़ा समकोण त्रिभुज के बारे में वहां से ज्ञान हो जाएगा, फिर प्रश्न कैसे करना है उसके बाद आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा, एक ट्राइंगल मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं सॉल्यूशन इसका, माना त्रिभुज ABC, एक ट्राइंगल मान लेंगे त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। कोण C समकोण क्यों है, क्योंकि कोण A और कोण B तो न्यून कोण हो गए, तो समकोण हो नहीं सकते, तो कोण C बचेगा हमारा समकोण। तब कोण A व कोण B न्यून कोण होंगे, न्यून कोण होंगे जी। तो उसके बाद अब ट्राइंगल बनाना पड़ेगा हमें, एक ट्राइंगल बना लेते हैं इधर, ये हमारा ट्राइंगल बन गया। माना त्रिभुज ABC में कोण C क्या है समकोण है, यानी 90 डिग्री का एंगल, यही तो बनना है, ये तो तुम्हारा राइट एंगल है, तो ये क्या होगा समकोण, तो ये वाला कौन सा कोण बनेगा C। उसके बाद जो भी दो कोण बचे A और B में क्या होंगे न्यून कोण, यानी एक्यूट एंगल, यानी ये वाला A होगा आपका, ये वाला B होगा, ABC, ठीक है, ऐसे भी आ सकते हैं। उसके बाद आपको दिया है क्योंकि कोस A बराबर कोस
बी। आपको दिया है कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ है, यानी कि यहाँ एंगल कौन सा दिया है ए, यहाँ एंगल कौन सा दिया है बी। दो एंगलों के बारे में जिक्र कर रहा है आपसे वो, ठीक है, यहाँ तक भी बात क्लियर है बिल्कुल हमारे सामने। उसके बाद कोस ए का आपको पता होगा, कोस यानी इस वाले कोण के बारे में जिक्र कर रहा है। अब कोस तुम्हारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कोस क्या होता है तुम्हारा, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, इसका आधार क्या है ए सी, और कर्ण क्या है इसका, जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होते होते वो क्या होती है हमारी कर्ण। कर्ण क्या है इसमें ए बी, ए बी क्या है इसमें कर्ण, इसलिए ए सी अपॉन ए बी। एक बार फिर से समझ लेते हैं। कोस के लिए बात करें, कोस होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है ए सी, कर्ण कितना है ए बी, तो ए सी अपॉन ए बी। उसके बाद कोस बी, यानी अब कौन से कोण के बारे में जिक्र कर रहा है, बी, इस वाले कोण के बारे में। तो जिस कोण के बारे में जिक्र कर रहा है उसके सामने हमेशा ही क्या बनता है, परपेंडिकुलर, लंब। तो जब यहाँ पर परपेंडिकुलर बन गया यानी ए सी भुजा क्या होगी आपकी, लंब, और ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री के सामने कर्ण, तो ये क्या बचा, आधार। और तुम्हारा कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो ये वाली भुजा क्या होगी, आधार, आधार यानी बीसी, और कर्ण, कर्ण क्या है तुम्हारा एबी। एक बार फिर से, पहले कोण के बारे में जिक्र कर रहा था ए के बारे में, तो ये तो सिंपल सी बात है, ये वाला कर्ण, ये वाला लंब, ये वाला आधार। तो ये तो सिंपल सा लिख सकते हैं, कर्ण बटे भाई आधार बटे कर्ण, आधार कितना है ए सी, कर्ण कितना है ए बी। उसके बाद तुम्हारे कोण बी के बारे में जिक्र कर रहा है, कोण बी के जब भी किसी भी कोण के बारे में जिक्र करेगा उसके सामने क्या बनता है, हमेशा परपेंडिकुलर, आपको याद रखना है हमेशा पढ़ती दफा ये। कोण बी के सामने क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, तो ए सी क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने कर्ण ए बी, और ये तुम्हारा आधार, तो आधार कितना हो गया बी सी, बी सी अपॉन ए बी कर्ण। उसके बाद ए बी से ए बी कैंसिल आउट, तो ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। जब ए सी बराबर बी सी यानी कि ए सी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस ए सी और बी सी, यानी दो भुजाएं हमारी समान आ गई, यानी इक्वल आ गई है। तो जब किसी भी ट्राइंगल की दो भुजाएं आपस में समान हो तो वो हमारा कौन सा ट्राइंगल कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो जब इस त्रिभुज में दो भुजाएं समान होगी तो ये त्रिभुज कौन सा होगा, आइसोसेलिस, यानी समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तब इसीलिए कह सकते हैं चूंकि, या चूंकि लिख सकते हैं आप इसे, चूंकि दो भुजाएं समान है इसलिए ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, दिख रहा है जी, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो AC बराबर BC, AC बराबर BC, जहां भी दो भुजाएं समान होगी तो उनमें जो एंगल बनने होंगे वे भी आपस में क्या होंगे, समान होंगे। चूंकि AC बराबर कितना है BC, इसीलिए कौन कौन से कोण बनने हैं, कोण A कोण B, तब कोण A बराबर कोण B भी होगा। यही आपसे क्या कराना चाह रहा था वो प्रूफ। एक बार फिर समझ लेते हैं, थोड़ा अटपटा सा सवाल सा लग रहा होगा आपको। यदि कोण A तथा कोण B न्यून कोण हो तो कोस A और कोस B आपको लेके चलना है और आपको दिखाना है इस बात को सिद्ध करके इसके सामने। जब ये दो कोण न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, तो तीसरा कोण हमारा क्या होगा, समकोण होगा। तीसरा कोण क्या होगा हमारा, समकोण। माना त्रिभुज ABC में कोण C क्या है, समकोण है, तब कोण A व कोण B क्या होंगे, न्यून कोण। सिंपल सी बात है, तो ये बना दिया हमने, 90 डिग्री वाला तुम्हारा समकोण हो गया। उसके बाद दिया हुआ है कोस A बराबर कोस B, कोस A बराबर कोस B, तो AC अपॉन AB, क्यों, कोस A के लिए, इसके लिए को AC अपॉन AB। उसके बाद अगर अब बात करें कोस B के लिए, इस वाली भुजा के लिए, इस वाली भुजा ये तो होगी परपेंडिकुलर, ये होगी आधार, और ये हो गया तुम्हारा कर्ण। ये परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री के सामने कर्ण बनता है, और ये तुम्हारा ऑटोमेटिक क्या बचा, आधार। तो BC अपॉन AB, इससे कैंसिल आउट हो गया। AC बराबर BC, जब दो भुजाएं किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो तो हमारा कौन सा ट्राइंगल होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल।
तो ए सी बराबर बी सी, जब दो भुजाएं समान है तो उनमें दो ही समान एंगल बनेंगे। कौन से? कौन ए और कौन बी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7। यदि कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो फर्स्ट ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, सेकंड ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोट थीटा हमारा क्या होता है? सॉल्यूशन कोट थीटा हमारा होता है, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, यानी कोट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार भी आपको पता है, बेस भी पता है और लंब भी पता है, तो आपको कर्ण निकालना होगा। कर्ण निकालने के लिए आपको एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगी। तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं एक। इधर बना लेते हैं, ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया एक ए बी सी। बेस दिया हुआ है आपको 7 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर 8 सेंटीमीटर। तो आपको कर्ण निकालना है। आपको क्या निकालना है? कर्ण। तो पाइथागोरस पर में अप्लाई कर देते हैं इधर ही। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आप इसे निकाल लेंगे, यानी कि ए सी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार 49 प्लस 7 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 49, और 8 का कर देंगे कितना आ जाएगा? 64, 64। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 4 13 का 3 का 6 4 10 11, यानी ए सी की डिस्टेंस कितने आ गई? 113 का रूट, 113 का रूट। तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई? 113 सेंटीमीटर में कह सकते हो आप इसे, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन का, फर्स्ट दिया है इन्होंने, ये दिया है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। तो देखिए क्वेश्चन को यहाँ से करने के दो तरीके हैं, लेकिन आसान तरीका जो सा है वो करते हैं हम। आपको एक फॉर्मूला याद होगा अलजेब्रा का, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, यदि याद नहीं है तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा, यानी दो वर्गों का अंतर हुआ है यहाँ पे, तो उन्हें एक बार जोड़ के लिखते हैं, एक बार घटा के लिखते हैं। सेम प्रोसेस यही यहाँ पे अप्लाई हुआ है। यदि आप वहाँ यहाँ पे 1 रखो और यहाँ पे साइन थीटा, ए की जगह 1 बी की जगह साइन थीटा, तो सेम कंडीशन यही बन कर आएगी आपके सामने, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ऐसे ही नीचे हुआ है। उसके बाद 1, अगर आप इसे ऐसे बनाना चाहिए, क्या बनेगा? 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू और कोस थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं। साइन थीटा होता है तुम्हारा लंब बटे कर्ण, लंब कितना है? 8 और कर्ण कितना है? √113। और कोस थीटा तुम्हारा कितना होता है? आधार बटे कर्ण, आधार कितना है जी? 7 और कर्ण कितना है? √113। उसके बाद ये तो बन गया, ठीक है। उसके बाद साइन थीटा की वैल्यू आपको पता चलेगी 8 अपॉन √113। तो 1 माइनस 8 अपॉन √113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन √113 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 8 का वर्ग 64 अपॉन रूट हट जाएगा तो बन जाएगा 113 बटे 1 माइनस 49 अपॉन 113 दिख रहा है, ठीक है जी। उसके बाद 13 का यहाँ से एलसीएम ले लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा? एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा हमारा 113। 113 इधर जाएगा, 113 माइनस के 64 अपॉन 113 माइनस 49
9/113, इससे कैंसिल आउट। 113 में से आप 64 घटाएंगे कितना बच जाएगा 49, और 113 में से आप 49 घटाएंगे कितना बच जाएगा 64, यानी इस वाले पार्ट की वैल्यू ये आ गई। उसके बाद सेकंड पार्ट है आपका कोट स्क्वायर थीटा, यानी जो वैल्यू कोट की है उसका स्क्वायर करना है बस। कोट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7/8 का स्क्वायर करना है। ये कितना आ जाएगा दिख रहा है आपको, ठीक है, ये आ जाएगा 49/64 आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है हमारा, यदि 3 कोट A = 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस के tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर A = cos स्क्वायर A माइनस के साइन स्क्वायर A है या नहीं। यानी इसकी सहायता से हमें त्रिकोणमितीय अनुपात, कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, tan cos और साइन वाला दिया हुआ है। दो इस वाले को इसके इक्वल दिखाना, यदि दोनों इक्वल आ गए तो है यस, नहीं आए तो नो, ठीक है जी। उसके बाद आपको सॉल्यूशन में क्या करना होगा, सॉल्यूशन 3 कोट A = 4 या कोट A = 4/3। कोट क्या होता है तुम्हारा आधार बटे यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, फिर इधर बना देता हूँ बहुत तेजी से। एक समकोण त्रिभुज ये रहा आपके सामने, इसको आप ABC कह सकते हो। बेस दिया है 4 सेंटीमीटर में कह सकते हो आप, और परपेंडिकुलर दिया है कितना 3 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनियस कर्ण निकालना पड़ेगा आपको। तो कर्ण निकालने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करनी होगी, तो पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर देते हैं इसमें। पाइथागोरस प्रमेय से ये वैसे ही थोड़ा भी कर रहे हैं सच जैसे ही आगे बात बढ़ती जाएगी तो और अच्छे से याद हो जाएगी सभी कुछ। ये पाइथागोरस प्रमेय यानी AC का स्क्वायर = AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर = 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9, यानी AC की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, यानी ये कितना बन गया आपका 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको किन किन त्रिकोणमितीय अनुपात की आवश्यकता पड़ेगी, tan, cos और sin। तो सबसे पहले sin का ही निकाल लेते हैं। sin होता है तुम्हारा लंब बटे कर्ण, लंब यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है जिसमें 3, हाइपोटेनियस कितना है 5। उसके बाद cos A की भी आवश्यकता पड़ेगी, इस वाले कोण के बारे में जिक्र कर रहा है तो बिल्कुल आसान है फिर तो cos A, cos क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 4, हाइपोटेनियस 5। उसके बाद आपको tan भी देखना होगा। tan कितना होता है, tan होता है आपका लंब बटे आधार। tan कितना होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4, ठीक है जी। उसके बाद अब आपको पता चल गया कि tan की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, कोस की भी और साइन की भी। तो सबसे पहले हम इसको सिद्ध करेंगे, तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड, आप जब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लोगे यानी 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। 1 माइनस tan की वैल्यू कितनी है आपके पास में 3/4, इसका आप क्या करोगे स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर यानी 3/4 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 = 16 माइनस 9। 16 में से आपको 9 घटाने हैं तो कितना बच जाएगा 7/16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो आपको पता है। और 16 प्लस 9 तो हो जाएगा 25, यानी 1 माइनस के tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 7/25। यदि cos स्क्वायर A माइनस के साइन स्क्वायर की वैल्यू भी यही आती है तो आपका प्रश्न सही है। तो अब हम इधर ले लेंगे RHS राइट हैंड साइड। तो क्या दिया हुआ है
दिया है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस की वैल्यू आपको पता है, कोस की वैल्यू दे रखी, कोस की वैल्यू हमने निकाल रखी है 4/5। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का 25 यानी 16/25 माइनस साइन 3/5, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25 यानी 9/25। तो ये तो सेम आ गया बिल्कुल, नीचे बच गया 25 और ऊपर 16 माइनस 9 कितना 7, यानी लेफ्ट हैंड साइड भी कितनी आ गई 7/25 और राइट हैंड साइड भी 7/25, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये पूछना चाह रहा था हमारे से कि ये बात सही है या नहीं, यानी अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो ये बात सही है, यानी कि करेक्ट बात है आपकी, यानी यस लिख सकते हैं आप इसमें या हाँ लिख सकते हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए बहुत तेज़ी से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान हमें ज्ञात करने, यानी कि साइन A फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है साइन A cos C प्लस cos A साइन C, सेकेंड पार्ट cos A cos C माइनस साइन A साइन C। तो हमें दिया हुआ है क्या है, tan A बराबर 1/√3, tan A बराबर 1/√3 जो हमें गिवन है। तो इसके सॉल्यूशन की यदि हम बात करें, tan A बराबर 1/√3, tan क्या होता है तुम्हारा लंब बटे आधार, लंब यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan तुम्हारा ये होता है। उसके बाद आपको कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी, तो कर्ण निकालने के लिए आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। यह आपके सामने समकोण त्रिभुज बन गया है, ये रहा समकोण त्रिभुज ABC। बेस आपको दिया है √3 और परपेंडिकुलर आपको 1 दिया है। तो यदि आप कर्ण निकाल रहे हो, यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, और BC यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 और 1 4, तो AC का वर्गमूल उधर जाएगा 4 पर, 4 का क्या हो जाएगा 2। तो यानी कि हमें पता चल जाएगा कि कर्ण कितना आ गया इसमें 2 सेंटीमीटर। ठीक है जी। उसके बाद हमें निकालना क्या है, साइन A cos C cos A साइन C, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम साइन A की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो पहले निकाल लेते हैं हम साइन A। साइन A होता है तुम्हारा लंब बटे कर्ण, लंब परपेंडिकुलर, कर्ण हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है तुम्हारा 1, हाइपोटेनियस कितना है 2 कर्ण। अब कौन से कोण के बारे में जिक्र हो रहा है, इस कोण के बारे में। तो इसके सामने लंब और 90 डिग्री के सामने क्या बनता है हमारा कर्ण। तो यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कोस A की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। कोस A की वैल्यू है हमारे सामने क्या आ जाएगी, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार है √3 और कर्ण कितना है 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। उसके बाद आपको हाँ साइन C और कोस C की वैल्यू भी फाइंड करनी है। साइन C की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, साइन C यानी इस वाले कोण के बारे में जिक्र कर रहा है, तो उसके सामने क्या बन गया लंब, इसके सामने क्या बन गया लंब, ये वाला क्या हो गया लंब, ये क्या है कर्ण, ये हो गया आधार। तो साइन क्या होता है तुम्हारा लंब बटे कर्ण। लंब कितना है √3 और आधार कितना है 1, लंब बटे कर्ण यानी 2, √3/2। उसके बाद कोस C, कोस होता है तुम्हारा आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार यानी ये वाला तो लंब हो गया, ये वाला कर्ण हो गया, तो आधार क्या बचा, तो आधार क्या हो गया 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत, एक बार फिर से समझ लेते हैं। साइन A यानी इस वाले कोण के बारे में जिक्र कर रहा है। साइन होता है तुम्हारा इससे याद रखो आप, लाल बटे कक्का, या दो ट्रिक बता रखी है पंडित बद्री प्रसाद वाली बता रखी है आपको। साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है जी, लंब 1, कर्ण कितना 2, तो 1/2। कोस A आधार बटे कर्ण, आधार √3, कर्ण कितना है 2। ठीक है जी। उसके बाद साइन C यानी इस वाले कोण के बारे में जिक्र कर रहा है। इस वाले जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया था, सेम वही प्रोसेस है इस क्वेश्चन में भी। साइन C के यानी साइन C हमें निकालना है, इस वाले कोण के बारे में जिक्र कर रहा है। इसके सामने क्या बन गया लंब, ये वाला क्या है 90 डिग्री के सामने कर्ण, तो ये क्या बचा आधार। यानी लंब कर्ण आधार हमें तीनों बात का पता चलेगा, परपेंडिकुलर का भी, हाइपोटेनियस का भी और बेस का भी।
साइन सी यानी ये हो गया आपका लंब, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार। तुम्हारा साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना हो गया इसमें √3, कर्ण कितना है 2। क्लियर। उसके बाद कोस सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कोस होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार इसमें कितना होगा 1, क्योंकि ये तो लंब है, और कर्ण कितना 2, तो 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक मैं समझता हूँ। उसके बाद आपको फर्स्ट भाग करना है इसका। साइन ए की वैल्यू 1/, एक बार लिख ही लेते हैं, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। साइन ए की वैल्यू 1/2, कोस सी 1/2 प्लस कोस ए की वैल्यू √3/2 और साइन सी की वैल्यू √3/2। 1 की गुना 1 में 1 और 2 की गुना 2 में 4 प्लस √3 की √3 में करेंगे, √3 की √3 में 3 ही आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 और 2 दूनी 4। 4 एलसीएम सेम, 1 + 3 = 4/4, ये कट गया तो ये आ गया आपका 1। इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, हाँ जी सेकंड भाग करते हैं इसका। ये दे रखा है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए की वैल्यू आपको पता होगा √3/2, कोस सी की वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 और साइन सी की वैल्यू √3/2। तो √3 कैंसिल आउट हो गया तो सारा ये कितना आ गया 0। तो इसके ये करेक्ट आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बहुत तेज़ी से, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है त्रिभुज PQR में जिसका कोण क्यों समकोण है, यानी कोण क्यों समकोण है। बाकी के दो कोण क्यों तो समकोण हो गया, तो P और R कैसे होंगे, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। PR + QR = 25 सेंटीमीटर और PQ की डिस्टेंस भी आपको दी है 5 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है साइन P, cos P और tan P की वैल्यू आपसे फाइंड करा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको एक समकोण त्रिभुज, जब इसने समकोण दे दिया तो समकोण त्रिभुज भी बनाना होगा। तो सॉल्यूशन, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं। ये रहा हमारा कोई एक समकोण त्रिभुज। ठीक है जी। समकोण त्रिभुज कौन सा है, इसमें कोण क्यों क्या है 90 डिग्री, यानी समकोण है तो ये वाला कोण ही तो 90 डिग्री का बनना है, तो ये होगा यहाँ पे क्यू। तो P Q और R। क्लियर। उसके बाद आपको दिया है PR + QR = 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और PQ भी आपको दिया है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो इसमें हमें PQ की वैल्यू पता है, मात्र ये वाली वैल्यू हमें, तो दो वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हमें क्या होता था कि दो वैल्यू पता होती, एक वैल्यू फाइंड कर देते थे हम यहाँ से, और अब हमें क्या है ए की वैल्यू पता है PQ की, बाकी दो वैल्यू हमें नहीं पता है, तो ये भी निकालनी होगी। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो पाइथागोरस प्रमेय से, आप इसे जब पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे, यानी कि कर्ण कितना है इसमें PR² = PQ² प्लस QR²। PR आपको नहीं पता, लेकिन आपको क्या पता है इसमें PQ पता है, तो इसे आप लिख सकते हैं PR² माइनस QR² PQ की डिस्टेंस कितनी है 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर आपको मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था कि A² - के B² = होता है A + B × A - B। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि दो वर्गों का अंतर होता है, यानी एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। तो यहाँ सेम ही प्रोसेस लगा सकते हो आप। ये बन जाएगा आपका PR + QR
और पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 5, यानी 25 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। क्लियर। उसके बाद पी आर प्लस क्यू आर की डिस्टेंस आपको दी हुई है, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू आपको दी है प्रश्न में। पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी दी है 25, ये दिया आपको 25, और पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपको पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1। इसे आप समीकरण नंबर फर्स्ट कह सकते हो। क्लियर। उसके बाद ये तो आपके आगे समीकरण नंबर फर्स्ट। उसके बाद पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू भी आपको दी हुई है, तो आप इसे भी ला सकते हैं यहाँ पर उठाकर, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, समीकरण नंबर सेकंड कह सकते हो। अब दोनों को जोड़ लो, दोनों को ऐड कर सकते हैं हम। जोड़ने पर तो ये वाला कट जाएगा, क्यू आर से क्यू आर कट गया, ये बच जाएगा। जोड़ने पर ये हो जाएगा 2pr इज इक्वल टू 25 प्लस 1 26, और पी आर की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने 13। यानी अब आपको पता चल गया पी क्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास में 5 सेंटीमीटर, और पी आर ये भी आपके सामने कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। तो ये डेफिनेटली 12 होगी, लेकिन अभी निकाल लेते हैं क्योंकि एक ट्राइंगल बन जाएगा फिर। तो अभी निकाल लेते हैं। आप इसे पी आर की वैल्यू आप इसमें रख लो, समीकरण नंबर फर्स्ट में। तो तरफ लिख देते हैं पी आर बराबर 13, समीकरण फर्स्ट में रखने पर ठीक है। तो पी आर की वैल्यू कितनी है जी 13, माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1, या 13 इधर चला जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यू आर, और क्यू आर की वैल्यू आपकी आ गई 12। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई क्यू आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है, आपसे प्रश्न में पूछ रहा है कि साइन पी, यानी इस वाले कोण के बारे में जिक्र कर रहा है, तो बहुत ही आसान सी बात है। साइन पी क्या होता है तुम्हारा लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 12, हाइपोटेनियस कितना है 13। उसके बाद कोस पी, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। आधार कितना होता है तुम्हारा, आधार इसमें 5, और कर्ण कितना है 13। उसके बाद tan p होता है तुम्हारा लंब बटे आधार, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसमें 12, और बेस कितना है इसमें 5। ये आपके तीनों के तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए, जो कि प्रश्न में कह रहा था। एक बार फिर से समझ लेते हैं थोड़ा प्रश्न को। ये कह रहा था कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यों समकोण है पी आर प्लस क्यू आर इजल टू 25, और पी क्यू इजल टू 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी और कोस पी और टेन पी इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो सबसे पहले हमें पता, अब तक इससे पहले जो हम प्रश्न कर रहे थे, प्रश्न हमारे ये थे कि दो वैल्यू हमें दे देता था, कर्ण दे देता था, आधार दे देता, या आधार या लंब दे देता, उसके बाद हम निकाल लेते थे तीसरी वैल्यू। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही वैल्यू दी थी पी क्यू 5 सेंटीमीटर, यानी बेस दिया था हमें, बाकी दो वैल्यू हमें फाइंड करनी है। लेकिन ये वाली समीकरण हमें देखकर बहुत आसान बात हमारे सामने आई, तो पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर दी। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी। पाइथागोरस प्रमेय के बाद में आपको पता है किसकी पी क्यू की वैल्यू आपको पता है, पी क्यू ऐसे रख लिया, उसके बाद ये इधर ले गए हम उठाकर, तो दो वर्गों का अंतर कर दिया यहाँ पर, एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, 25 और 25 पी आर माइनस क्यू 25, ये इससे बना गया कट कर, और उस वाली वैल्यू को यहाँ रख लिया, यहाँ से कट गया, पी आर की वैल्यू 13 आ गई, इसमें यहाँ पे पुट कर दिया, क्यू आर की वैल्यू 12 आ गई। उसके बाद साइन पी कोस पी टेन पी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बहुत तेज़ी से, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है।
तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, यानी ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए आपकी स्क्रीन पर भी बड़ा कर दिखाया गया है। सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, यानी कि हमें इसका रीजन भी बताना है, इसका कारण भी बताना है कि ऐसा क्यों है। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट है इसमें, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या ऐसा संभव है कि tan a का मान सदैव 1 से कम हो? नहीं, tan a का मान 1 से अधिक भी हो सकता है। तो ये क्या है तुम्हारा? असत्य। कारण, कारण ये है, सपोज करो कोई एक ट्राइंगल है हमारा, ये हमारा ट्राइंगल है कोई, ठीक है जी। आपने नाम दे दिया ABC और आपको ट्राइंगल थोड़ा उसमें टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैंने मान लिया कि ट्राइंगल ये वाला है कोई 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा है हमारी। ये एक ट्राइंगल है हमारा, एक्चुअल में रियल ट्राइंगल है, ठीक है जी। उसके बाद आपको पता है कि ये कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan होता है हमारा क्या? लंब बटे आधार। tan होता है लंब बटे आधार, यानी tan a बराबर लंब 15, आधार कितना 8, यानी tan a बराबर, यदि आप इसे कटोगे तो 1 से अधिक कटेगा, यानी लेकिन ये क्या कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, लेकिन tan a का मान 1 से अधिक भी आ सकता है। तो ये आप इसका क्या है? असत्य है। पहला पार्ट इसका क्या है? असत्य है। उसके बाद दूसरा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कोण ए के किस मान के लिए sec a बराबर 12 बटे, किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होगा? जी बिल्कुल हो सकता है। क्यों? अभी कारण भी बताएंगे। ये क्या होगा तुम्हारा? सत्य है। इसलिए हो सकता है क्योंकि किसी मान के लिए, यानी कि कोई ऐसा ट्राइंगल होगा आपके पास में 12, 5 वाला, जिसमें कि sec a की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, तो ऐसे ट्राइंगल है। उसके बाद और आप इसे दो तरीके से बता सकते हैं एग्जामिनर को। पहला तरीका ये है कि ट्राइंगल बन जाएगा 12, 5 वाला बन जाएगा ट्राइंगल। उसके बाद अगर आप बात करो कि sec तुम्हारा क्या होता है, sec तुम्हारा क्या होता है? ये होता है कर्ण बटे आधार। sec तुम्हारा क्या होता है? कर्ण बटे आधार, यानी sec a बराबर 12/5 दिया हुआ है और ये होता है कर्ण बटे आधार। तो हमेशा जब भी ट्राइंगल बनेगा उसमें कर्ण हमेशा बड़ा होता है। हमें पता है कि लंब और आधार से जो बड़ी सबसे बड़ी भुजा होती है ट्राइंगल की, वो क्या होती है? कर्ण होती है। तो इसमें दिख रहा है अलग से ही कि कर्ण इसमें क्या है? बड़ा आधार से, तो इसका मतलब ये बात सत्य है इसकी। तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या हुआ? सत्य है। अब देखते हैं तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरे में कह रहा है कि कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कोसेकेंट जबकि गलत है। हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि साइन कोसेकेंट का पूछ रहा है, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि कोसाइन का संक्षिप्त रूप क्या था? कोस। और कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप क्या था तुम्हारा? कोसेक। ये तुम्हारा क्या था? कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप था कोसेक, ठीक है जी। तो लेकिन ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है कि कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, जो कि गलत है। तो ये प्रश्न आपका क्या होगा? असत्य, ठीक है जी। उसके बाद कोट और ए का गुणनफल होता है। देखिए यहाँ पे कोट क्या है? एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, और ए क्या है? एक एंगल है। जबकि अभी कभी इनकी गुणा आपस में नहीं होती, ये आपस में मिलकर बोले जाते हैं, इसलिए हम इसे कोट ए कहते हैं। वास्तव में तो कोट की कोट का कोई अस्तित्व नहीं होता। जब उसके साथ में एंगल जुड़ जाता है तब उसका अस्तित्व सामने आता है। तो ये भी आपका क्या होगा? असत्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा। अभी देखते हैं। साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर 4/3। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यानी परपेंडिकुलर कितना है तुम्हारा? अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है 4, हाइपोटेनियस कितना है तुम्हारा? 3। क्या ऐसा ट्राइंगल बन सकता है जिसमें परपेंडिकुलर यानी कि लंब
बड़ा हो और कर्ण छोटा हो, कभी हो ही नहीं सकता जीवन में। तो ठीक है, ये ट्राइंगल नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, तो ये हमारी क्या होगी, एस